तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित ढूढ़मा या धुधमा टूरिस्ट स्पॉट्स पर्यटन स्थल या किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सुकमा। याद रखिएगा, ये सुकमा में है। चलिए, तो याद रखिएगा दोस्तों कि दुधमा या धुधमा टूरिस्ट स्पॉट्स ये पर्यटन स्थल सुकमा जिला में स्थित है। तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका सुकमा जिला देखेंगे। तो याद रखना है, पहला रॉक गार्डन है सुकमा जिला में छत्तीसगढ़ का, तो रामाराम में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन बनाया गया है और राज्य सरकार ने दोस्तों इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा। ओके, और भी है सुकमा जिला के संबंध में याद रखना है कि गुप्तेश्वर जलप्रपात है जो कि सबरी नदी पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि रानी दरहा जलप्रपात ये भी आपका सबरी नदी पर है। ओके, सुकमा जिला में। और इसको याद रखना है कि फूलपाड़ इंदुल जलप्रपात ये दंतेवाड़ा जिला में है, ये अलग है। और मलगेर इंदुल जलप्रपात ये सुकमा जिला में है, दोनों अलग अलग है। ओके, तो याद रखना है, फूलपाड़ जलप्रपात को ही इंदुल जलप्रपात बोलते हैं जो कि दंतेवाड़ा में है। ओके, और मलगेर इंदुल जलप्रपात ये मलगेर नदी पर है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि तुंगल इको पर्यटन केंद्र ये भी कहाँ पर है? सुकमा जिला में है। याद रखिएगा कि देखिए कि सिंचाई के लिए बनाए गए तुंगल डैम को इको पर्यटन स्थल के रूप में दोस्तों विकसित किया गया है। ओके, इको पर्यटन केंद्र के रूप में, और 1980 में बनी है ये तुंगल बांध। ओके, इसको भी याद रखना है कि दोरनापाल ब्रिज ये आपका है ना, सुकमा जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर है और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क पुल है ना। तो दोरनापाल पुल कहाँ है, किस जिले में है? तो सुकमा। ओके, तो सुकमा जिले के संबंध में इतना कुछ आपको रखना है याद, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, दुर्गा चंद्राकर ने 8वें यूनाइटेड इंडिया गेम्स दुबई ओपन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो काफ़ी चर्चा में है ये, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, स्वर्ण। याद रखिएगा, स्वर्ण। तो छत्तीसगढ़ के छुरा गरियाबंद की बेटी दुर्गा चंद्राकर ने दोस्तों दुबई में आयोजित 8वीं संयुक्त भारतीय खेल ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल के फाइनल में दोस्तों श्रीलंका के मैरी थॉम्सन को हराया। और देखिए कि उन्होंने लगातार तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। ओके, और इससे पहले नेपाल और थाईलैंड में भी उन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। ओके, और दुबई में 8वीं संयुक्त भारतीय खेल ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट 1 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित होगी। ओके, और भी है नेक्स्ट प्रश्न। ओके, ये भी देख लीजिए कि इसमें केन्या, भारत, फिलीपींस, दुबई, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और यह एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। ओके, अगला प्रश्न। ओके, इसको भी देख लीजिएगा कि दुर्गा चंद्राकर जी जो है वर्तमान में गीदम में एकलव्य विद्यालय में पीटी टीचर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, तांदुला इको फ्रेंडली टूरिस्ट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बालोद। याद रखिएगा, बालोद। तो वही है, याद रखना है कि बालोद जिला के जो है ना, तांदुला नदी में निर्मित तांदुला जलाशय के तट पर दोस्तों, है ना, याद रखना है, इसको इको फ्रेंडली पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। और तांदुला नदी याद रखना है उद्गम भानु प्रतापपुर की जो है पहाड़ी, जो कि कांकेर जिला में है। लंबाई है 64 किलोमीटर है और प्रवाह क्षेत्र कांकेर, बालोद, दुर्ग। ध्यान दीजिएगा। ओके, और भी है कि तांदुला, याद रखना है, तांदुला परियोजना जलाशय है ना, बालोद जिला छत्तीसगढ़ की जो है प्रथम परियोजना है, 1913 में बना। ओके, याद रखना है कि इस बांध से शिवनाथ तथा खारून नदी दोआब क्षेत्र है ना सिंचाई होती है, यहाँ पर सिंचित होते हैं। ओके, चलिए, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? जुआरी नदी, जो कि जुआरी नदी में ही गोंदली जलाशय स्थित है ना। देखिए, हाल ही में चर्चित सिया देवी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो सिया देवी जलप्रपात देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बालोद। याद रखिएगा, बालोद। तो वही है, याद रखना है कि बालोद जिला अंतर्गत बालोद गुरूर मार्ग पर नारा गांव की पहाड़ी पर सिया देवी माता का जो है मंदिर है और सिया देवी के नाम पर ही दोस्तों यहाँ सिया देवी जलप्रपात स्थित है। और यह झरना याद रखना है झोल बहरा और तुम नाला के संगम पर है
और 50 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह झरना अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण चर्चा में है। ओके, तो याद रखिएगा सिया देवी जलप्रपात। चलिए देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राज्य में कुपोषण दर कितना है? तो कितना है यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 31.3%। ओके, तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण को समाप्त करने के लिए सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर 31.3% है। ओके, और वही है कि देखिए कि NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारतीय परिवारों के स्वास्थ्य की दोस्तों आकलन संबंधी एक बहुचरणीय सर्वेक्षण है और इसकी जो प्रधान संस्था है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। ओके, और नोडल एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद को देश भर के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर पर उपलब्ध कराने के लिए किनके मध्य समझौता हुआ है? MOU। यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। याद रखने केंद्रीय भंडार, राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और IIM रायपुर तीनों के मध्य समझौता हुआ है। ओके, तो याद रखने तीनों के मध्य समझौता हुआ है और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर पर छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद जो है उपलब्ध होंगे और प्रदेश की स्व सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक विकास और समृद्ध भविष्य के लिए यह तीनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी और इससे यह वनवासी ग्रामीण महिलाओं और वन संग्राहकों की जो है मेहनत को अब देश में नई पहचान मिलेंगी। और वन मंत्री छत्तीसगढ़ में कौन है? मोहम्मद अकबर। ओके, देखिए प्रधानमंत्री जन औषधीय केंद्र संचालित करने के लिए कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का चयन किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 5। याद रखना है 5। तो याद रखना है कि जन औषधीय केंद्र संचालित करने के लिए रायपुर जिले में 5 पैक्स समितियों का चयन किया गया है और 128 पैक्स समितियों में सेवाएं प्रदान करने हेतु सहमति मिल चुकी है। ओके, और रायपुर की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए वर्ल्ड पुलिस गेम्स कराटे इवेंट में गोल्ड एवं सिल्वर मेडल जीतने वाले अंबर सिंह भारद्वाज किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बेमेतरा। याद रखिएगा, तो अंबर सिंह भारद्वाज ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स कराटे इवेंट के फाइनल राउंड में कंबोडिया के खिलाड़ी से 1-0 के अंतर से हारकर रजत पदक व टीम फ्लाइट इवेंट में फ्रांस की टीम को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है और आयोजन इसका विनिपेग कनाडा में हुआ था और अंबर सिंह इसके पहले कुल 12 इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर 7 पदक प्राप्त कर चुके हैं। और इसको भी देख लीजिएगा कि उनको राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 2006 में शहीद कौशल यादव, वर्ष 2012 में शहीद राजीव पांडे व 2014 में गुंडाधुर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, देखिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रायपुर। याद रखिएगा रायपुर। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री ने दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ICAI के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन उत्कर्ष का जो है आयोजन इसका जो है शुभारम्भ किया है रायपुर में। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की है। ओके, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो है स्थापना ICAI द्वारा की जाएगी। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए पहली बार फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर से उपरोक्त दोनों डी गुकेश और विश्वनाथ आनंद। ओके, तो वही है पहली बार फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश और विश्वनाथ आनंद को शामिल किया गया है और डी गुकेश 9वें स्थान पर और विश्वनाथ आनंद जो है वो 10वें स्थान पर है। ओके, और वही है पहले भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर विजयलक्ष्मी पंडित है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है OIL। याद रखिएगा,
तो याद रखना है कि OIL मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है और यह दर्जा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। और 12वां महारत्न कंपनी याद रखना है IEC है ना, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है। और नवरत्न कंपनी अभी 14 है, ध्यान दीजिएगा। नवीनतम जो है नवरत्न कंपनी है ONGC विदेश। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नवा मालाबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है केरल। याद रखिएगा केरल। और इसको भी देख लीजिएगा कि कोरोमंडल है ना, तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल। अगला प्रश्न ये है, देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखरेख संस्थाओं के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है माशी। याद रखना है MASI। चलिए, ये आपका फुल फॉर्म, इसको देख लीजिएगा। देखिए, जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल प्रमाणित ग्राम सिलपट और सोनादई किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कांकेर। याद रखिएगा उत्तर बस्तर कांकेर। ओके, चलिए, देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशन शामिल है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 7। याद रखिएगा 7। ओके, 7 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है। तो किस मुख्य न्यायाधीश का जो है निधन हो गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है न्यायमूर्ति WA शशांक। याद रखना है, कहीं कहीं शशांक है, तो याद रखना ऑप्शन ए सही है। ओके, चलिए, देखिए, प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल कौन सा है जहां रोबोटिक्स लैब स्थापित की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। याद रखना है RD तिवारी स्वामी आत्मानंद स्कूल और BP पुजारी स्वामी आत्मानंद स्कूल दोनों हैं। ओके, देखिए, निम्न में से किस योजना को स्कॉच अवार्ड और पृथ्वी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नरवा विकास योजना। नाम याद रखना है, नरवा विकास योजना। ओके, चलिए, देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के मेजबान देश कौन सा है? तो कौन सा है, देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा। ओके, देखिए, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु। याद रखना दोस्तों, है ना, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू ये तमिलनाडु में। ओके, देखिए, देवधर ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण क्षेत्र। याद रखिएगा। देखिए, भारत का पहला मानव युक्त डीप ओशन मिशन कौन सा है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है समुद्रयान। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, बायलाडीला प्रक्षेत्र जुरासिक कालीन फर्न ट्री के लिए विख्यात है। इसकी सुरक्षा का दायित्व किसके पास है? तो इसके बारे में आप डिटेल करिएगा कमेंट्स में और आंसर भी इसका दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।